जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले 5 फरवरी की जो है पहली एग्जाम शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और आगे संभावित क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें एग्जाम के लेवल की। तो एग्जाम का लेवल कल की तरह बिल्कुल सेम देखने के लिए मिला है हमें। और यहाँ बात करें एग्जाम किस तरीके का ईजी टू मॉडरेट एग्जाम आ रहा है, मतलब पेपर तो ईजी ही है लेकिन थोड़े दो चार क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। यही हम बात करें प्रॉब्लम हमें किस में आ रही है, तो मैथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जिनको आप लोग को छोड़ने की पूरी पूरी जरूरत होती है। वो आपके टाइम टेकन होते हैं, वैसे तो वो इजीली हो ही जा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यदि उसमें आप फंसे रहेंगे तो आपका टाइम भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए टाइम को मैनेज करते हुए चलें, नहीं तो आपका जो है समय उसमें आपका मूड भी खराब हो जाएगा करते करते। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको उसमें नुकसान झेलना पड़े। और यहीं हम बात करते हैं थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा जो है ऐसा डिफिकल्ट आ रहा है, थोड़ा सोचने के लिए बातों को ज़्यादा घुमा फिरा के कहा जा रहा है, तो उसमें इंसान कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। तो वो भी टाइम टेकन हो सकता है, उसमें भी आराम से एक क्वेश्चन में आपके 2 से ढाई या 3 मिनट तक जा सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है तो उसको या तो बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दीजिए या उसको बिल्कुल ड्रॉप ही कर दीजिए, या उसमें तुक्का लगा दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप उसमें तुक्का भी तुम्हारा सही चला गया तो कम से कम टाइम तो बचेगा तुम्हारे पास और क्वेश्चन करने के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हुए पेपर को करना है। मैथ में जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आंसर बहुत इजीली निकल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले थोड़ी जानने की जरूरत है। और जो भी मतलब जो आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई एवरेज बच्चा है तो एवरेज बच्चा भी मैथ में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन इजीली करके आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है इस बार भी, क्योंकि कंपटीशन भी कम नहीं रहने वाला है। जिस किसी से भी पूछा जा रहा है एस्पिरेंट से, सब बोल रहे हैं कि हमारे कम से कम 75 क्वेश्चन करके आए हैं, 70 क्वेश्चन करके आए हैं। 70-75 से क्वेश्चन तो कोई कम करके आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे पूरा एनालाइज अगर देखा जाए कल के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा जो है लोग अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस को कर रहे हैं और पेपर तो इजी है ही। और फिर हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता ही है हर चीज़ में, क्योंकि जीके जीएस का थोड़ा जो एवरेज रहता है वो 13-14 नंबर का या 12 नंबर तक का रहता है। प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको जीके जीएस देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना जो सबसे पहले जीके से। जीके में क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग में अभी करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कल के एग्जाम में भी करंट के क्वेश्चन थे और आज के एग्जाम में भी जो करंट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कबड्डी का ग्राउंड, मतलब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी टाइप किया क्योंकि इतना जल्दी टाइप नहीं हो सकता, बहुत जल्दी जल्दी टाइप किया है मैंने। आपको पता है कि अभी एग्जाम की शिफ्ट खत्म हुई है और क्वेश्चन पता करते हो तुरंत टाइप करने में कितनी दिक्कत होती है। तो कबड्डी के ग्राउंड का जो मेजरमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि मेजरमेंट उसका कितना होता है। तो कबड्डी के मैदान का नाप टूर्नामेंट और आयु के वर्ग पर मुताबिक होता है, मतलब एक तो वुमेन्स के लिए अलग होता है और मेल्स के लिए अलग होता है। तो हर किसी के लिए सीनियर लेवल पर क्या होता है वो हम देखते हैं। जो पुरुषों के लिए कबड्डी का मैदान होता है उसकी 13 मीटर तो लंबाई होती है और 10 मीटर जो उसकी चौड़ाई होती है। वहीं अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए ये मैदान थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। यहाँ जो महिलाओं की जो लंबाई रहती है वो 12 मीटर की रहती है और चौड़ाई इसकी 8 मीटर की रहती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि महिला के लिए अलग है और पुरुष के लिए अलग है। अब यही बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर की। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को किस तरीके की पावर जो है दी गई है हमारे उसमें संविधान में। तो यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के संविधान के तहत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य और विवेकाधीन शक्तियाँ शामिल हैं। राष्ट्रपति को संसद की बैठक में बुलाने, विधेयकों को हस्ताक्षर करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल की किस तरह से कर सकते हैं। जैसे वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद जो 360 में बताया गया है, यदि देश की वित्तीय स्थिति खतरे में है और भारत की आर्थिक स्थिरता खतरे में है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जब तक स्थिति बेहतर नहीं हो जाती है और राष्ट्रपति भारत के वित्तीय स्थिरता में संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक यह वित्तीय आपातकाल लागू रह सकता है। अब वो आपातकाल चाहे तो 6 महीने का हो चाहे वो 1 साल का हो, वो जो आपातकाल जब तक चलता रहेगा। जैसे कि हम हमने कोरोना में देखा था, कोरोना में भी आराम से 1-1.5 साल हमारा जो है आराम से निकल गया था इंतजार करते करते। अब यहाँ हम बात करते हैं भारत रत्न की। ये क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है कि 2024 में भारत रत्न किस किस लोगों को दिया गया था। तो 2024 में 5 लोगों के लिए जो है भारत रत्न की घोषणा की गई थी। तो जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं।
सबसे पहला यहाँ पे नाम आता है हमारा कर्पूरी ठाकुर, इनको यहाँ पे भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया था। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन, ये 5 लोग हैं। आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको ये ध्यान में रहे किन किन को जो भारत रत्न मिला था। अब यहाँ बात करते हैं जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो पहला भारत रत्न जो 1954 में दिया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है शहनाई के उस्ताद कौन है, जो शहनाई वादक हैं उनके उस्ताद कौन है? तो उस्ताद जो है उनके बिस्मिल्ला खान शहनाई के बजाने के जाने जाते हैं। उन्हें शहनाई के लोकप्रिय का श्रेय दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं उसमें उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में कुछ खास बातें जो भी आगे वाले एग्जाम में कुछ पूछी भी जा सकती है। उनका असली नाम जो है कमरुद्दीन खान था। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और उनका निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत रत्न बिस्मिल्ला खान जी को भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत रत्न किस किस को मिला है, नीचे ऑप्शन में उनका नाम भी आ सकता है। या कब मिला? 2001 में जो भारत रत्न उनको मिला था। वे बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? बनारस के। वे काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। वे गंगा किनारे बैठकर रियाज भी किया करते थे। वे राजीव गांधी और बाला साहेब ठाकरे के मुरीद थे। शहनाई बजाने वाले कुछ और उल्लेखनीय संगीतकार, मतलब जो शहनाई बजाते हैं उनसे रिलेटेड और भी संगीतकार हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए एस बल्लेश, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान और लोकेश आनंद, ये जो इस तरीके से जो शहनाई बजाने के प्रसिद्ध वादक हैं। अब जो प्रसिद्ध वादक जो और भी कुछ वादक हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि शहनाई के बारे में पूछा जा सके। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन जो है किसके हैं? तबला वादक हैं। ठीक है, आप इनके नाम को ध्यान रखें। जो मेन नाम मैंने वही इसमें लिए हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है शहनाई के, मैं आपको बताया ही है। पंडित रविशंकर किसके उस्ताद हैं? सितार वादक के। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और तुम्हारा एन लीला बांसुरी, ये सब किसके हैं? बांसुरी के वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं सारे लोग। अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये सब किसके? सरोद वादक है। सरोद वादक भी आपका बहुत पूछा जाता है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। सरोद वादक भी आपका बहुत पूछा जाता है। तो सरोद वादक का हो सकता है आपकी नेक्स्ट सेट में देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन। कुछ और वाद्य यंत्र और उनके वादक: कजरा वाद्य यंत्र और प्रतिपादक पुडुकोट्टई, दक्षिण मूर्ति पिल्लई थे। पखावज वाद्य यंत्र प्रतिपादक तोताराम शर्मा, गोपालदास, रमाशंकर गोपालदास, अयोध्या प्रसाद थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाद्य यंत्र के ये हैं ये सब। यहाँ ये तो शायद ही है, मैंने इसमें ले लिया है, लेकिन फिर भी 1% बाई चांस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है। अब देखिए अभी तो हाल ही में हमारी 2 तारीख को बसंत पंचमी निकल के गई है और तुरंत ही जो आपका क्वेश्चन जो है इसमें आ गया कि जो बसंत पंचमी है किस राज्य में बनाई जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है किस राज्य में बनाई जाती है। ये काफी सारे राज्यों में बनाई जाती है, एक ही राज्य में नहीं बनाई जाती है। तो बसंत पंचमी का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। यह त्योहार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अब देखिए यहाँ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में बनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कहाँ कहाँ बनाया जाता है। पंचमी को क्या करते हैं हम? सरस्वती पंचमी के नाम से भी जानते हैं। हम बसंत पंचमी को सरस्वती पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो है विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सरस्वती जी की पूजा होती है, विद्या की देवी। जैसे कि हम सब पढ़े हुए हैं, हमको पता ही है सरस्वती देवी जी की इसमें पूजा बसंत पंचमी को की जाती है। बसंत पंचमी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है अब देखते हैं। हरियाणा और पंजाब में बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। जो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के लोग होते हैं वो जो बहुत ही धूमधाम से जो बसंत पंचमी का त्यौहार बनाते हैं। यही हम बात करें राजस्थान वालों की, तो राजस्थान में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। उत्तराखंड में इस दिन माँ सरस्वती को पलाश के फूल और पत्ते और लकड़ियां अर्पित की जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर चल रही है यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है। यही हम बात करें बिहार की, बिहार में इस दिन लोग स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहनते हैं और माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो ये जो पीले कपड़े की जो हमारे पास प्रथा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है।
यही बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में यह बंगाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में से एक है। पश्चिम बंगाल में जो है ये प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। उड़ीसा राज्य में यह त्योहार बसंत पंचमी, श्री पंचमी सरस्वती पूजा की रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं हिंदी की। हिंदी किस तरीके की आ रही थी? तो हिंदी का जो लेवल था वो इजी था। आप जो है इजीली आप जो है हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं तो आप 19 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना के आ सकते हैं। आपने अगर कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वैसे तो लोग 20 ही करके आ रहे हैं पूरे, लेकिन अगर आपने थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो भी जाती है तो आप कम से कम 19 क्वेश्चन आप इजीली इसमें बना सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन यदि आप बना के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इसमें। और यदि आपका मॉक टेस्ट में 19 नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी मेहनत और कीजिए, क्योंकि मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चे जो है पूरे पूरे मार्क्स लेके आ रहे हैं। हिंदी में लगभग 20 ही लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी इजी लेवल की आ रहा है, आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यहीं हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो रीजनिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेंगे, और ऐसा कोई रीजनिंग इतनी ज़्यादा बड़ी अच्छी बढ़िया मतलब लेवल की रीजनिंग नहीं आ रही है। इजी लेवल की रीजनिंग आ रही है जो आप इजीली, एवरेज बच्चा इजीली कम से कम इसमें भी मैं आपको बताऊंगा 17 क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो फिर भी आप जो 17 क्वेश्चन आराम से बना के आ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो आपको दिक्कत देंगे। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी जो इजी टू मॉडरेट चल रहा है सीधा, इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको दिक्कत देंगे, बाकी सब जो है एकदम बढ़िया चल रहा है। बाकी इसमें जो है ये भी इजी आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड पूरा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको संविधान से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे रखा है, उससे भी रिलेटेड मेरे पास वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम सटीक एनालाइज में आपको सबसे पहले देता हूँ यहाँ पे, और उसके साथ साथ आपको हर तरीके की पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल रखता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है और मैं अपने चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जिस किसी का भी एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक है। अपने एग्जाम को ध्यान से दीजिए और एक बढ़िया पेपर आपको दे के आना है। कम से कम आपको अपना जो है टारगेट रखना है 75 क्वेश्चन का। कम से कम 75 क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल ठीक करके उसमें आए। आपको 75 क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 75 क्वेश्चन बना के आने 80 में से, मतलब 75 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। बाकी तो जो होगा वो देखा ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने पिछली कट ऑफ देखी थी पूरी 160 पे जा रही थी पूरी कट ऑफ। 160 से जो है कट ऑफ वहाँ पे कम नहीं देखी जा रही थी। तो इस चीज़ का आपको इस बार भी ध्यान रखना है कि इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि फॉर्म भी अच्छी खासी मात्रा में भरे गए हैं और वैकेंसी जो है 40,000 के समथिंग है। हो सकता है वैकेंसी डबल हो जाए, लेकिन ये सब बात की बात है, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अभी प्रेजेंट में आप केवल अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, पेपर आपका चल रहा है। तो जिस किसी का भी एग्जाम कहीं भी है आप उससे 1-2 दिन पहले ही आप चले जाएं और अपनी तैयारी करते रहें। तो अपनी मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।